वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कोई भी स्पीकर होता है उसका एक मैसेज होता है। उस मैसेज को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो मैं एक स्पीकर हूँ और मैं मैसेज बोलता हूँ। सपोज करो कि ट्रेन जल्दी चली गई, तो ट्रेन जल्दी चली गई एक मैसेज है। तो इस मैसेज को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन में जो मैसेज के वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ जो स्पीकर ने बोले हैं वैसे के वैसे ही एक्सप्रेस होंगे। और ये जो वर्ड्स हैं, जो मैसेज के वर्ड्स हैं, वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर पुट किए जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज, राम कहता है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ये एक मैसेज है तो इसको हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर पुट किया है। तो राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, राम यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सेज यानी वो एक कुछ कर रहा है, तो वो एक्शन कर रहा है कुछ। सो ये एग्जाम्पल एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट नरेशन का एक फिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगेन, टेकिंग एग्जाम्पल नेक्स्ट, जतिन सेड टू आशा टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम वेट्स फॉर नन एक मैसेज है जो जतिन ने आशा को डिलीवर किया है। जो ये मैसेज है टाइम वेट्स फॉर नन, तो ये डिलीवर हो चुका है, तो ये होता है रिपोर्टेड क्लोज। और जतिन सेड टू आशा वो होता है रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड ही वर्क्स सिंसियरली। मैं अब किसी तीसरे बंदे के बारे में बोल रहा हूँ और मेरा मैसेज क्या है, ही वर्क्स सिंसियरली। सो ये क्या है, रिपोर्टेड क्लोज है। और आई सेड मैंने बोला, दैट इज रिपोर्टिंग क्लोज या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग क्लोज होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं वापस। जतिन सेड टू आशा, जतिन एक सब्जेक्ट है, सेड टू ये कुछ कर रहा है, दैट इज वर्ब। और टू आशा, आशा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली जो रिपोर्टेड क्लोज होता है वो एक कोर सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और वो ही एक मैसेज होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट नरेशन। सिमिलरली इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम स्पीकर के मैसेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो स्पीकर जो बोल रहा है उसी के कन्वीनियंस के हिसाब से यूज होगा। यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते और इसे ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल पहले देखा था कि राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, सिमिलरली उसी को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बोलेंगे, राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। सो दिस इज द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अर्लियर एग्जाम्पल। तो दिस इज द इंट्रो वीडियो ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसी को हम इंग्लिश ग्रामर में अलग नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जब जतिन ने आशा को बोला टाइम वेट्स फॉर नन, तो यहाँ पे एक रिपोर्टेड क्लोज है, मतलब जतिन ने आशा को बोल दिया है ये। सो आने वाले टाइम में हम एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव कैसे करते हैं, और इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, एज वेल एज इम्पेरेटिव कैसे करते हैं। वो सब हम आने वाले लेसन्स में देखेंगे। सो एलपी विजडम के कुछ कोर्सेज हैं। जनरल नॉलेज का कोर्स है सीएससी, सीडीएस, एफकेट, एनडीए के लिए। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के फाउंडेशन बैचेस चलते हैं। हमारा एड्रेस जयपुर में है और आप हमें एलपी एजुकेशनल wisdom@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।